देखिए, सबसे पहली बात समझना पड़ेगा कि जो निषाद भाजपा के लीडर है, वो एमयू का अलमनाई है, वो बहुत अफ़सोस की बात है। लेकिन इनको मैं भाजपा के लीडर के तौर पे देख रहा हूँ। भाजपा लीडर इन्होंने बोला कि जो इंडो इस्लामिक जो क्या जो उन्होंने लेटर लिखा कि उसको बंद करना चाहिए। अब बात समझना पड़ेगा, इंडो इस्लामिक जो पूछा जाता है, वो सिर्फ़ रिलीजियस से जोड़ने से नहीं हो सकता है। ये पहली बात ये है कि एमयू का हिंदुस्तान का एक इतिहास है, वहाँ इस्लाम कैसे आया, या ये बहुत सारे यूपीएससी में भी सवाल किया जाता है। अब कोई अगर मुझे सवाल कर ले कि रामायण राम और सीता के बारे में, तो वो मेरा ये नहीं होगा कि मेरा रिलीजियस का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं हो रहा है, या मेरे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन नहीं हो रहा है। ये पूछ रहा है, इतिहास ये पूछना ज़रूरी है। दूसरी बात, एमयू में इसलिए पूछा जाता है, अगर आप एमयू एक्ट 1920 सेक्शन 5 क्लोज टू उसको अगर पढ़ लीजिए, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है टू प्रमोट द इस्लामिक एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं। उस पर एक पे है सेक्शन, जब वो एक पे है तो इसलिए इंडो इस्लामिक पूछा जाता है। अब वो इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्शन आ गया, एक चुनावी मुद्दा बना के, असली मुद्दा से भटकाने के लिए आम जनता की एक मुद्दा बना दे कि एमयू में ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। ज़बरदस्ती कहाँ पढ़ाया जा रहा है? अगर ज़बरदस्ती तब होता, आर्टिकल 25 का वायलेशन तब होता अगर कई नॉन मुस्लिम बच्चों को कोई कुरान ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, आपको कुरान कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा या ये चीज़ कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा, तब वो आर्टिकल 25 का वायलेशन होता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। लेकिन इस पे क्या है कि इतिहास है। अब इस्लाम इंडिया में कैसे आया, ये सवाल करने से ये कैसे प्रेशर हो जा रहा है, और उस पर सवाल सिर्फ आता है 10 मार्क का। तो ये कहीं ना कि ये एक सियासत है, असली मुद्दा से बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे मुद्दा हटाने के लिए एक सियासत कर रहे हैं।